मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं इस वक्त आप लोगों के सामने एक मुस्लिम मीडिया हाउस को किस तरह से रोक लगाने की कोशिशें हो रही हैं मोदी हुकूमत की जानिब से, और बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन पर मस्जिद को लेकर के हिंदुत्ववादी लोगों ने जो हंगामा बपा किया, उसके बाद में एक और वीडियो लेकर के आया हूं जहां पर मंदिर भी है रेलवे स्टेशन में। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मशहूर मारूफ कहें या फिर बदनाम ज़माना हिंदुस्तानी भाव नामी एक शख्स जो यूट्यूबर है, गालियां बकता है, उसकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। और ममता बनर्जी का ट्विटर पर गवर्नर जगदीप धनखड़ को ब्लॉक करने का ऐलान भी सामने आया है। तो इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तिजारती हजम $1 बिलियन से तजावुज़ कर जाने पर तनकीद की जद में आ गया है यूएई। यूपी इलेक्शन की भी बात होगी नाज़रीन गिरामी, और संगीत सोम की जाटों ने जिस अंदाज में मुखालिफत की है उस पर भी बात होगी। तो दारोगा जंगल ने भरे जलसे में छोड़ी मुलाजिमत और कहा कि बीजेपी ने खून चूस लिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी, वो कौन सा गांव है जहां सियाह बर्फ़बारी होती है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त टेम्परवरीली हम लोगों ने एक सेटअप करके आप लोगों के सामने ख़बरें पहुँचाने की कोशिश की हैं, जबकि असली स्टूडियो का काम अभी तक जारी है, और ये काम जारी रहेगा कुछ दिनों तक, इसलिए कि लंबा काम है और बहुत ज़्यादा सेटअप हो रहा है। बहकैफ आप लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे कि जो है आवाज़ में हेरा फेरी हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें, और उसकी वजूहात हमने आप लोगों के सामने रख दी थी। बहकैफ इस वक्त टेम्परवरली आपके सामने इस तरह पे ख़बरें पेश की जाती रहेंगी। उसके बाद जो है असली स्टूडियो के सामने आपके सामने लाया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, आप इदारे को मजबूत करें। महीने का आगाज़ हो चुका है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, और आप में से हर शख्स की ज़िम्मेदारी है थोड़ा बहुत सही जितना आपके जो है इस्तिताअत में है, ज़रूर इस जानिब तवज्जो करें। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक की। कर्नाटक में गुज़िश्ता 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है। शायद ये मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कौमी सतह के है वहाँ पर नहीं चली होंगी, लेकिन कर्नाटक के बाज़ यूट्यूबर्स जो बिलखुसूस कन्नड़ा न्यूज़ चलाते हैं वहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वीडियो हम चलाएँगे नहीं, लेकिन इसकी विजुअल्स और ये सारी चीज़ें दिखाएँगे कॉपीराइट के चलते। दरअसल यहाँ के एक रेलवे स्टेशन पर मस्जिद के होने को लेकर के हंगामा मचाया गया। हिंदू जन जागृति समिति नामी एक तंजीम है हिंदुत्ववादियों की। पुलिस के साथ ये लोग यहाँ भरे, यहाँ की वीडियो निकाली मस्जिद की, यहाँ के वज़ू खाने की तस्वीरें निकाली, और ख़ूब हंगामा मचाया, और कहा कि जो है किस तरह से अवामी जगहों को जो है नमाज के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। और वहाँ पर एक मुस्लिम प्रेयर हॉल को लेकर के लगातार जो है नफ़रतें फैलाने की कोशिश हुई, इसकी मंजरकशी की गई, और फिर जो है नफ़रतों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। बहकैफ अब ये मस्जिद क्या मस्जिद की जगह पर बनाई गई है या सरकारी सतह पर, सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है ताकि मुसाफिरों को जो है आसानी हो सके, इन सारी चीज़ों की छानबीन हो रही है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आजकल ये हिंदुत्व तंजीमें लगातार जो है इस तरह की जगहों को निशाना बना करके नफ़रत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। कहीं मज़ार देखा जाता है तो उस पर इश्काल किया जाता है, कहीं मस्जिद देखी जाती है तो उस पर इश्काल किया जाता है, इसकी वीडियो बनाई जाती है और बवाल मचाया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसको हटाने के लिए जो है मुतालबे किए जाते हैं। एक तरफ ये हंगामा आ रही है तो वहीं पर हमारे एक हिंदू भाई ने आज सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर कर दी,
और ये वीडियो शेयर करते हुए उसने लिखा कि हिंदू जन जागृति समिति की जानिब से जो मुस्लिम प्रेयर हॉल को लेकर के हंगामा मचाया जा रहा है प्लेट नंबर 5 पर, उसी तरह बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में एक मंदिर भी है और उस मंदिर की उन्होंने वीडियो निकाल करके पेश की और कहा कि ये उसकी दलील है जहाँ पर मंदिर है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर था। इसके अलावा क्रिश्चियन प्रेयर हॉल भी है, यानी चर्च भी बनाया गया है हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए। तो उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के लिए मस्जिद के लिए जगह दी गई तो हिंदुओं के लिए मंदिर के लिए भी जगह दी गई है। इस तरह नफ़रत फैलाने वालों से बचना चाहिए, ये कहते हुए भी उन्होंने इस वीडियो को यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है, मंदिर के इस वीडियो को। तो नाज़रीन गिरामी, जहाँ कुछ हिंदुत्ववादी जहनीत के मुतासिब जहनीत के हामिल लोग लगातार नफ़रत फैलाते हैं तो उनका जवाब देने के लिए वहीं हमारे दीगर हिंदू भाई भी खड़े हो जाते हैं और उसका जवाब भरपूर अंदाज में देते हैं। ये हमारे एक हिंदू भाई की जानिब से जो DRMSBC को जो है टैग करते हुए ट्वीट किया है इस वीडियो को, आप इसका मंजर यहाँ पर देख सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि अवामी जगह होते हैं, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो या फिर हवाई अड्डे हो, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आमद व रफ्त होती है। किसी का पूजा पाठ पर अक़ीदत होती है तो किसी की नमाज़ पढ़ने पर। जाहिर सी बात है कि तमाम धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यहाँ पर उनकी अक़ीदे के हिसाब से सहूलियात फ़राहम की जाती हैं और वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी तो फिर टेंपल भी है, चर्च भी है। लेकिन आपको मालूम है कि मुतासिब हिंदुत्ववादी तंजीमें बस यही करना चाहते हैं। बहरकैफ अब जो है इस मामले में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। अब आगे देखना है कि ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं वो अपने साजिश में कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के मुतालबे बढ़ते हैं कि अवामी सतह पर मस्जिद नहीं होना चाहिए तो मुतालबे ये भी बढ़ेंगे कि मंदिर भी नहीं होना चाहिए। फिर ये सिचुएशन किस तरह की पैदा होगी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सरकार और कर्नाटक की सरकार जहाँ पर BJP हुकूमत है वो किस तरह इसको हैंडल करती है ये देखने की बात है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात हैं तो दूसरी जानिब मीडिया वन चैनल के बारे में तो आप जानते ही हैं, मलयालम चैनल है और इस चैनल में सबसे ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो मुसलमानों के हैं और बिलखुसूस जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इसमें जो है शेयर्स मौजूद हैं। अब ख़बर आ रही है कि मरकज़ी हुकूमत ने एक मरतबा फिर मीडिया वन चैनल पर पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में तफसीलात फ़राहम करते हुए ख़ुद चैनल ने कहा है कि मरकज़ी वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात ने मकबूल मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन इसके बाद केरला हाईकोर्ट ने पीर को समाअत की अगली तारीख तक हुक्म आरिजी तौर पर इस फरमान को टाल दिया है, यानी स्टे लगा दिया गया है। मामले की अगली समाअत बुध को होगी। मलयालम ज़बान के मारूफ न्यूज़ चैनल मीडिया वन, जिससे जमात इस्लामी की हिमायत हासिल है, कि नशर को मरकज़ी वज़ारत ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए रोक दिया था। चैनल पीर दोपहर को ऑफ एयर हो गया था। मीडिया वन टीवी के एडिटर प्रमोद रामन ने एक बयान में कहा कि वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात ने चैनल पर नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत ने कहा कि पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई गई थी, लेकिन चैनल को अभी तक उसकी तफसीलात नहीं मिल सकी। चैनल ने अपने बयान में कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने भी मीडिया वन टीवी पर पाबंदी के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की। हमने पाबंदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस अमल को मुकम्मल होने के बाद चैनल दोबारा नाज़रीन के पास आ जाएगा। चैनल ने स्क्रीन पर पैगाम चलाया। हम इस उम्मीद के साथ नशरियात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं कि आखिरकार इंसाफ मिलेगा। चैनल के ज़राए ने यह भी बताया है कि टीवी चैनल के लाइसेंस की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जब पाबंदी आई तो चैनल के लाइसेंस की तजदीद का अमल जारी था। अगरचे वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, ताहम वज़ारत के सीनियर ज़राए ने बताया कि उसे ब्लॉक करने का हुक्म इसलिए जारी किया गया क्योंकि चैनल ने सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल नहीं की थी। एक अहलकार ने नोट किया कि चैनल को न्यूज़ के ज़ुमरे में निजी सैटेलाइट टीवी चैनल के तौर पर लाइसेंस की तजदीद के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस से इनकार कर दिया था, जो मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक 10 साल की मुद्दत के लिए दी जाती है। वज़ारत के चैनल्स की फहरिस्त से पता चलता है कि मीडिया वन टीवी चैनल न्यूज़ कैटेगरी के तहत, जिसकी मिल्कियत मीडियम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के पास है, सितंबर 2011 से अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग की इजाज़त है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस चैनल का इफ्तिताह 10 फरवरी बल्कि सितंबर 2011 में हुआ था। इसका आगाज़ तो हुआ था, लेकिन ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया वो 10 फरवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। और इसका जो मेन स्टूडियो है वो वेल्ली परम्बा
जो कोझिकोड में आता है वहाँ पर जो है मौजूद है इसका मेन ब्रांच, मेन स्टूडियो। बैकअप अब हाल ही में पाबंदी लगानी, इससे पहले भी इस पर पाबंदी लगाई गई थी, फिर उसके बाद जो है उसको हटा दिया गया। दोबारा इस सिलसिले में आपको मालूम होना चाहिए कि मीडिया वन लगातार तनकीद करता है मरकज़ी हुकूमत पर और बेझिझक बोलने में इसके एंकर्स और एडिटर्स मशहूर हैं और तमाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस चैनल में काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो है इसका दूसरी ज़बानों में नहीं है, इस वजह से मशहूर है। केरला ज़बान में होने की वजह से केरला में बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसकी ख़बरों की तर्जुमे मुख्तलिफ़ ज़बानों में होकर के भी जो है शाये होते हैं। यही वजह है कि शायद ये महसूस किया जाता रहा है कि मरकज़ी हुकूमत को लगातार तनक़ीद की ज़द में लेने की वजह से शायद इस चैनल से डर और खौफ महसूस कर रही है मरकज़ी हुकूमत। भाई नाज़रीन गिरामी, आइए अब उस यूट्यूबर की गिरफ्तारी की बात करते हैं जो बदनाम है अपने मुख्तलिफ बयानात को लेकर के। जी हाँ, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म में हिंदुस्तानी भाव के नाम से ये शख्स मशहूर है, तो वहीं बदनाम भी है अपने बयानात और गालियाँ बकना और गैर अखलाक़ी चीज़ें पेश करने की वजह से। इसका असल नाम विकास पाठक है। इसके साथ मगर दो अफराद को गिरफ़्तार करने की खबरें आ रही हैं। धारावी पुलिस अफसरान इनको गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार करने की वजह बताई गई है कि इसने अपने यूट्यूब चैनल से 10 और 12वीं जमात के तलबा को इस बात के लिए उकसाया था कि ऑनलाइन इम्तिहान का दबाव बना करके वो यहाँ के वज़ीर तालीम जो महाराष्ट्र के हैं उसके घर के सामने धरना दे। जी हाँ, रियासती वज़ीर तालीम वर्षा एकनाथ गायकवाड़ के घर के सामने मुंबई में जो मौजूद है वहाँ पर जमा होकर के तलबा को लगातार अपील कर रहे थे कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने के लिए मजबूर करें और एहतजाज करें। इसी के चलते अब धारावी पुलिस ने इसको गिरफ़्तार करने के बाद अचानक ये शख्स जो है सुर्खी में आ गया है। वैसे भी ये अलग अलग बयानात को लेकर के बदनाम था। इसे वीडियो आप सुनेंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका इजहार हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी गिरफ़्तारी और उसके साथ मौजूद एक शख्स को भी गिरफ़्तार की खबरें इस वक्त आ रही हैं। नाज़रीन, मगरबी बंगाल चलते हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत और गवर्नर के दरमियान जारी कशमकश आज उस वक्त इंतहा को पहुंच गया जब ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ट्विटर पर गवर्नर को ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नर को ट्विटर पर ब्लॉक किया, मुझे ब्लॉक करने पर मजबूर किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास बहुत सारी फाइलें हैं और बहुत सारे बिल ज़ेर इल्तिवा हैं। ये भी कहा कि मैंने गवर्नर से मुलाकात की और बात की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने इससे मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बात की मगर कोई नतीजा नहीं निकला। वज़ीर आला ने कहा कि जब धर्मवीर बाएँ बाजू के दौर में गवर्नर थे तो उन्होंने किसी फाइल पर दस्तखत नहीं किया, तो बाएँ महाज ने तहरीक चलाई और मरकज़ी हुकूमत गवर्नर को तब्दील कर दिया। हम गुज़िश्ता कई सालों से गवर्नर की वजह से तकलीफ़ उठा रहे हैं मगर मरकज़ी हुकूमत कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत के आला अहदेदारों से लेकर डीजी, एसपी और ज़िला मजिस्ट्रेट तक गवर्नर के ज़रिए डराया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि गवर्नर ने हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन की फ़ाइल को रोक रखा है। हावड़ा बाली म्यूनसिपली बिल को रोक रखा है। बिल से मुतालिक गैर ज़रूरी मालूमात मांगी जाती हैं और उसकी तफसील फराहम करने के बावजूद वो बिल को रोक लेते हैं। अभी कई बिल ज़ेर इल्तिवा है। तो नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम ये है कि किस तरह से जो है गवर्नर और ममता बनर्जी के दरमियान यहाँ पर गुज़िश्ता कई महीनों से या क्या बल्कि कई सालों से जो है इस पर जो है तू में चल रही है। ऐसे हालात में ब्लॉक करने एक मरतबा फिर महसूस किया जा रहा है कि जो है बदले की सियासत के लिए यहाँ पर जो है जो तरक्याती कामों की बिल और दीगर दस्तावेज़ात होते हैं उस पर साइन न करके यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये ममता बनर्जी का इल्ज़ाम है। नाज़रीन गिरामी, यूपी इलेक्शन में एमआईएम की 8वीं लिस्ट भी जारी हो गई है, तो बबलू सिंह को भी वो जो है टिकट दिए जाने की खबरें आ रही हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट एमआईएम पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की 8वीं फहरिस्त जारी की है। फहरिस्त भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत जारी की गई। इस फहरिस्त में एमआईएम ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 4 उम्मीदवारों में से एक हिंदू भाई भी हैं जबकि बाकी 3 उम्मीदवार मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। नाम देखा जाए तो डॉक्टर निहालुद्दीन जो रुधौली बस्ती से हैं और जावेद यूनुस खान पदरावना कुशीनगर से और बबलू सिंह जो फैरोज़ाबाद से लड़ेंगे, तो रिया सिद्दीकी जो शीशामऊ कानपुर नगर से जो ये लोग लड़ेंगे। बहरकैफ इस वक्त जो है बबलू सिंह का नाम आने के बाद चौरी फहरिस्त में एक बार फिर ये फहरिस्त सुर्खियों में आ गई। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, नफ़रत फैलाने वाले और लगातार मुतनाज़ बयानात को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले जिसको फायर ब्रांड कहा जाता है बीजेपी का, उस लीडर संगीत सोम को जाटों के गांव में मुखालिफत नजर आई और बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला आवाम। मगरबी उत्तर प्रदेश के तमाम गांव में खदेड़ा मुहिम जोर पकड़ गई है। जाट अक्सरियत
दोराला गांव में बीजेपी एमएलए संगीत सोम की इस कदर शदीद मुखालिफत हुई कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। इस हादसे की वीडियो वायरल हो चुकी है, लेकिन यह हादसा मगरबी यूपी में बीजेपी के हालात को बयान कर रही है। इशारे को समझा जा सकता है। संगीत सोम को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बीजेपी का जारिहाना लीडर समझा जाता है। वो मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान भी तनाज़ात में आया था। वो मेरठ की सरधना असम्बली सीट से एमएलए है, लेकिन संजू बालियान के बाद उन्हें मगरबी यूपी में जाटों का मुअस्सिर लीडर माना जाता है। वो कल अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दोराला गांव में पहुंचा था। उसके साथ गाड़ियों का एक लंबा काफिला भी था, लेकिन दोराला गांव में नौजवान और दीगर लोग घरों से बाहर निकल आए और उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से संगीत सोम का विरोध किया जा रहा है। संगीत सोम का विरोध, यह आज संगीत सोम का विरोध दोराला गांव में भरपूर तरीके से दोराला गांव में संगीत सोम का विरोध, बहुत अच्छे से विरोध। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। दोराला गांव जो कि चौधरीयों का अपना गांव, ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे विरोध किया जा रहा है दोराला गांव के द्वारा। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं उस खबर की जिस खबर के बारे में बताया जा रहा है कि इस गांव में जो है सियाह बर्फबारी होती है। जी हाँ, हम बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं कि बर्फबारी हमेशा सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन रूस का एक गांव ऐसा भी है जहां सफ़ेद नहीं बल्कि सियाह बर्फ पड़ती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वोम्सो किचन नामी एक दूरदराज गांव में सर्दियों के दौरान सियाह रंग की बर्फबारी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक सियाह रंग की बर्फ गिरने की वजह असल में उस गांव में मौजूद कोयला जलाने वाला गर्म पानी का प्लांट है, जो 4000 रिहायशियों को हरारत तो फराहम करता है, लेकिन साथ ही साथ उसका धुआं आलूदगी का बाइस भी बन रहा है। इत्तलात के मुताबिक कोयला जलाने वाला गर्म पानी का प्लांट गांव के मकीनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह आलूदगी पैदा करने के जिम्मेदार है, जिसका धुआं बर्फ़ को सियाह कर देता है। वहाँ से मिलने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि दुनिया के सर्द तरीन आबाद इलाकों में से गाँव में हर तरफ खौफनाक काली बर्फ़ की तह नज़र आ रही है। शहरियों का मानना है कि हुक्काम को मुसलसल 3 दहाइयों से इस आलूदगी की शिकायत की जा रही है, ताहम इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी जानिब एक मकामी एहलकार का कहना है कि हीटिंग प्लांट में फ़िल्टर को अपग्रेड करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, किसी कारखाने से निकलने वाला धुआं किस तरह बर्फ़ को जी सियाह कर देता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये किस तरह कुदरत में पाए जाने वाली अल्लाह ताला की नेमतों को मुतासिर कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, आखिर में हम लोग चलते चलते गुफ्तगू कर लेते हैं इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दोस्ती की। जी हाँ, इसराइल का सदर इसहाक हर्जोग ने कहा है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तिजारती हजम $1 बिलियन से तजावुज़ कर गया। हर्जोग तिल अबीब अबू धाबी के दरमियान बहाली ताल्लुकात समझौते के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करने वाला पहला इसराइली सदर है। दौरे की मसरूफियात के दौरान उसने एक्सपो 2020 दुबई में भी शिरकत किया था। तकरीब से खिताब में उसने कहा कि हमें तिल अबीब में मुत्तहिदा अरब इमारात का सिफारत खाना खोलने का शर्फ हासिल हुआ। मैं मुश्तरका मुस्तकबिल के विजन में इसराइल के किरदार पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तय पाने वाले तिजारती समझौतों के हजम का जिक्र करते हुए सदर हर्जोग का कहना है कि बहाली ताल्लुकात समझौते के ऐलान को अभी मुख्तसर वक्त गुजरा है। हमारा तिजारती हजम अभी से $1 बिलियन तक बढ़ गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जालिम मुल्क मुसलमानों का जिसका हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं, लगातार हर दिन मासूम फ़िलिस्तीनियों पर बमबारी करता है और उनको बेघर करता है, उनकी ज़मीन से बेदखल करता है, उसके साथ ये नाम निहाद मुसलमान मुस्लिम ममालिक के अय्याश हुक्मरान किस तरह से जो है तिजारती हजम भी बढ़ाते जा रहे हैं और दोस्ती भी बढ़ाते हुए ख़ुद अपनी सकाफ़त पर ज़रब लगा रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। बैकाइफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अत
तो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,